नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर सूर्य को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी सूर्य का दर्शन करें। जहाँ से सूर्य दिखाई दे रहे हैं, आपके बालकोनी या छत से सूर्य देव को देखें और प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को देखने से, उन्हें प्रणाम करने से, उन्हें नमस्कार करने से बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल ऐसे अर्पित करना चाहिए कि जीवन की तमाम तरह की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, धन का अभाव है, व्यापार नहीं चल रहा, या किसी मुसीबत में है, या संतान प्राप्ति की इच्छा है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष तरह की बातों का ध्यान रखिएगा, तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलता जाएगा। सूर्य देव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधा दूर होती है। जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे हम जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है, विश्वास से मन हमारा भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब स्नान के बाद जल जरूर अर्पित करना चाहिए। किस तरह जल अर्पित करें कि सारी समस्या जल्द से जल्द दूर हो, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपकी सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सके और जीवन की सारी बाधा दूर हो। किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो कि भविष्य पुराण के अनुसार कही गई है। कुछ ऐसी विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे हमें सूर्य देव की कृपा शीघ्र मिल सके। सबसे पहले अगर आपको सूर्य को जल देना है, जो कि देना ही है, तो सबसे पहले आप सबको सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। मतलब सूर्य के निकलने के पहले उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद हम उठते हैं, अर्थात सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठें और स्नान इत्यादि कर लें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल देना चाहिए, चाहे वो छत से दें या बालकोनी से दें। जहाँ भी सूर्य देव दिखें उस जगह से सूर्य को जल देना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सूर्य देव नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से सूर्य ना दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आप जिस भी कमरे में हैं, आप सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सूर्यदेव ना दिखे तो आप जल नहीं दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर सूर्यदेव की आराधना करें, उनका स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें और सूर्यदेव को अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। उसके बाद उस पात्र का जल उठाकर किसी भी गमले में डाल दीजिएगा। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने छत और बालकोनी से सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करें। जल अर्पित
करने के लिए आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटा से ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। लोटे में शुद्ध जल भरें, उसके बाद ही सूर्य देवता को जल देना है। साफ स्वच्छ जल भरकर दोनों हाथों से आपको पात पकड़ना है। दोनों हाथों से पात पकड़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात से नहीं होना चाहिए, तभी सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को जब जल दे रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसकी धार जो गिरती है तो वो जल के छींटे ना पड़े आपके पैरों पर। इसके लिए आप क्या करें कि अपने सामने एक पात्र रख लीजिए या गमला रख लीजिए, जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए, सूर्यदेव को स्मरण करते हुए जल देना है। इस प्रकार से आप सूर्यदेव को जल दें। और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र ज़रूर बोलना है आपको। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इत्यादि बहुत सारे सूर्य के मंत्र हैं जिनको बोलकर आपको सूर्य को जल देना है। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। जो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं, वो मंत्र बोलकर सूर्य देव को जल पूर्व की तरफ मुख करके सूर्य को देखते हुए जल अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा झुककर अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको जल देना है। ये बात ध्यान रखना है कि जब आप सूर्यदेव को जल दें और जो धार गिरती है उसके बीच जो सूर्य की किरण आती है उसे देखकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल देने के बाद आपको परिक्रमा जरूर करना चाहिए। जब भी सूर्यदेव को जल दें तो चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं और चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं, और साथ में सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना ज़रूरी है। जहाँ पर आप खड़े हैं उसी जगह पर 1 या 3 बार परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण कि सूर्यदेव को जल देते वक्त अगर परिक्रमा की जाए तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी प्रकार की इच्छाएं सूर्यदेव आपकी पूरी कर देते हैं या मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो सूर्य को जल देने वक्त परिक्रमा करता है, सूर्य को जल देने वक्त बहुत सावधानी से जल देना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय के पहले उठ जाएं और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही सूर्यदेव को जल दें। ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। और जब जल अर्पित करें तो जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, लेकिन आप चाहें तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं। नहीं रखना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। जब आप जल अर्पित कर ले तो उस वक्त जो जल धरती पर होता है उसे आप 2 उंगलियों से मस्तक और हृदय से लगा लें। इस तरह से आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप धन प्राप्ति हेतु जल अर्पित करते हैं तो किस प्रकार जल अर्पित करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होता ही जा रहा है, मतलब आपको बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशानी है, तो आपको चाहिए कि आप तांबे का एक पात्र लें, उसमें गेंदे का फूल, कुमकुम और अक्षर डालकर सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए और साथ में सूर्य को देखते हुए मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। आप मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपका सूर्य मजबूत होगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानी है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये कर्ज मुक्ति, धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और परेशानियों से मुक्ति का उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको शादी करने में परेशानी आ रही है या मनचाहा जीवन साथी चाहिए
तो तांबे के पात्र में जल, आंवले का रस, हल्दी और कनेर का पुष्प डालकर सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को देखते हुए और मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपकी शीघ्र विवाह तथा मनचाहा जीवन साथी मिलने में आ रही बाधा दूर होती है। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए या अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। इसके लिए हमें किस प्रकार से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें अक्षर डालें, रोली डालें और लाल कनेर का पुष्प लेना है और साथ में थोड़ा सा गुड़ डालें। उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अक्षर, रोली और लाल कनेर का पुष्प साथ में गुड़, ये चारों जल में साथ में डालकर सूर्य मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। गुड़ डालने से, जल को मीठा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। तो इस प्रकार से जल देना है। इससे आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, संतान प्राप्ति की समस्या हो या जीवन की समस्या हो या जीवन में जो वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है या जीवन में मधुरता नहीं है, तो विधि पूर्वक जल देने से सारी समस्या दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली और धन समृद्धि मिलती है। तो बहुत श्रेष्ठ होता है जब आप अक्षर, पुष्प, रोली, गुड़ डालकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जप करते हुए जल देते हैं। तो अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों और कोई रास्ता ना मिले तो आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। अगर प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देंगे और मंत्रों का सही से जाप करेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि अगर सूर्यदेव के वक्त जल ना दे पाएँ तो क्या करें। तो अगर आप सूर्यदेव से पहले नहीं उठ पा रहे हैं या सूर्योदय के वक्त जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक भी जल अर्पित कर सकते हैं। यानी अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो 8 बजे तक जल अर्पित कर सकते हैं, परंतु सूर्योदय के समय जल देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं कि तांबे के पात्र में कितना अक्षत यानी चावल देना या डालना चाहिए। तो बता दें कि सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए तांबे के पात्र में 3 अक्षत यानी चावल के दाने डालने चाहिए। 3 अक्षत यानी चावल के दाने कुमकुम पुष्प डालना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लाभकारी लगा होगा। अगर लाभकारी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखिएगा। सूर्यदेव आप सब की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। नमस्कार।